हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6। कैसे हैं आप सब? मज़े में है ना? अभी हाथ नोटबुक बॉल पेन लेकर बैठ जाइए और स्टैंडर्ड 6 के यूनिट नंबर 4 की जो बाकी की एक्सरसाइज थी ना, वो अभी हम ले रहे हैं। नोट में उसको ठीक से लिखना। मैंने आंसर सहित आपको दिया है और फिर होमवर्क में भी लिखना, बराबर? तो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ मैं गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका टाइम टेबल दिया है। इसके अंदर जो स्टेशन आते हैं, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्रनगर, वांकानेर, राजकोट, जूनागढ़, द्वारका और ओखा, ये जो टाइम टेबल दिया है उसके कुछ प्रश्न भी दिए हैं। ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकता है कि ये टाइम टेबल देते और साथ में क्वेश्चन देते, तो आपको उसमें आंसर लिखने का होता है ना? तो ये टाइम टेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और अभी उसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम डिड द ट्रेन रीच सुरेंद्रनगर? तो आंसर उसका है, द ट्रेन रीच्ड एट 8:32 PM एट सुरेंद्रनगर। क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज 11 o'clock, वेयर वॉज द ट्रेन? कि वो समय 11 बजे थे, तो ट्रेन कहाँ थी 11 बजे? तो वो टाइम टेबल में देखकर आप बता सकते हो, है ना, कि भाई 11 बजे तो वो राजकोट में थी। तो 8:11 o'clock द ट्रेन वॉज एट राजकोट। द प्लेटफॉर्म क्लॉक शोड 6:10 PM, वेयर इट वॉज द ट्रेन? Where was the train? At 6:10 PM. The train was at Ahmedabad station. कहाँ थी वो? अहमदाबाद स्टेशन पर थी। नंबर 4, The train was at वांकानेर. What time it was? जब ट्रेन वांकानेर स्टेशन पर थी तब कितने बजे थे? तो आपको टाइम टेबल में देखने का होता है कि भाई वांकानेर पे कितने बजे आई थी? तो 10 बजे आई थी वो, तो है ना? तो अपन लिख सकते हैं, इट वॉज 10 PM व्हेन द ट्रेन वॉज एट वांकानेर। उस समय 10 बजे थे जब गाड़ी वांकानेर स्टेशन पर आई थी। क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेंजर रीच्ड द स्टेशन एट 9:30 बट ही मिस्ड द ट्रेन। व्हाट वाज द स्टेशन? वो कौन सा स्टेशन था? तो देखो 9:30 PM का है, तो देखते हैं, तो 9:30 तो किधर है ही नहीं। तो उसके पहले क्या लेने का? गाड़ी इसके पहले चली गई है, वो मिस हो गए। तो 8:34 को गाड़ी निकल गई थी सुरेंद्रनगर से, 8:32 को आई और 8:34 को निकल गई। तो अपन ऐसा उसका आंसर लिख सकते, इट वॉज सुरेंद्रनगर स्टेशन where a passenger reached at 9:30 PM। कि वो 9:30 को जब आया तब वो स्टेशन सुरेंद्रनगर था, है ना? अभी उसके आगे की एक्सरसाइज ट्रू और फेल से वो लेते हैं।
ए डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो भी घटना बनी उसका विधान साथ में दिया है तो वो सही है या गलत है, ये हमें लिखना है ना। नंबर 1, यू रीच्ड द ऑफिस एट 9:30। वो जो स्कूटर वाला एपिसोड है ना, इसकी बात चल रही है, जिसके अंदर वो पुलिस उसको पकड़ता है। तो वो 9:30 को वो ऑफिस पहुंचा, सुबह पहुंचने था, वो 9:30 को पहुंचा, तो ट्रू है। योर ड्राइविंग लाइसेंस वॉज इन योर वैलेट, तो उसके वैलेट में तो था ही नहीं, तो फेल्स। फॉर द फर्स्ट टाइम यू वेंट बैक होम बाय बस, ट्रू। आफ्टर shower you enjoyed a cup of tea, false. You stopped your bike at the traffic signal, और ट्रैफिक रेड सिग्नल पे उसने गाड़ी खड़ी थोड़ी की थी, नहीं खड़ी की थी ना, तो ये फेल्स है। फॉर द सेकंड टाइम यू वेंट बैक होम ऑन योर बाइक, फेल्स। बाद में तो गाड़ी आ गई थी, गाड़ी पे गया। सॉरी, ये फेल्स नहीं आएगा, ये ट्रू आएगा। सेकंड टाइम तो वो बाइक पे ही गया था ना, तो इसमें गलत लिखा है, तो आप उसका आंसर का फेल्स नहीं लिखना, लेकिन ट्रू लिखना। 6 नंबर में आंसर गलत लिखा है, तो उसमें आप ट्रू लिखना है ना, कि यू वेंट बैक होम, वापस घर पे गए, तो फिर तो गाड़ी लेके गए थे ना, तो फेल्स नहीं आएगा, फेल्स को निकाल देना, उसकी जगह पे आपको लिखना है ट्रू। यू फॉरगॉट द बैग एट होम, गलत, फेल्स आएगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। ये एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं क्या है। कौंस में दिए गए सही शब्द से खाली जगह भरो। द थीन हैंड इज द डैश हैंड, जो पतला काटा होता है वो क्या होता है, सेकंड काटा होता है ना, सेकंड हैंड होता है ना, तो सेकंड लिखना। द लॉन्ग हैंड इज द मिडिट हैंड। देयर वॉज ए मैरिज सेरेमनी इन द neighborhood. I got up dash, तो quickly, I got up quickly. I stopped my bike at traffic signal, तो 8 आएगा। The policeman do not accept my excuse. पुलिसमैन ने उसकी कोई बात सुनी नहीं, उसके बहाने सुने नहीं, डिड नॉट। 7 नंबर, आई लेफ्ट माई वैलेट डेज होम, तो एट होम आएगा, इन होम नहीं, एट होम। द गेट खाली जगह द ऑफिस वॉज क्लोज्ड, द गेट ऑफ द ऑफिस वॉज क्लोज्ड। 9 नंबर, डेज वॉज संडे, तो इट वॉज संडे। द पोलिसमैन स्टॉप्ड डैश, तो पोलिसमैन स्टॉप्ड आई नहीं आवे, मी आवे, तो क्या आएगा, मी। द पोलिसमैन स्टॉप्ड मी, है ना। अभी
यहाँ पास्ट टेंस के कुछ आपको रूप लिखने हैं। एक लिख कर दिया है, टेक, टुक, कंटिन्यू का कंटिन्यूड, विस्पर का विस्पर्ड, कैच, कैच्ड भी होता है और TCH कॉच्ड भी होता है। कैच, कॉच, कॉच भी होता है और कैच, कैच्ड, कैच्ड भी होता है। इन्फॉर्म तो इन्फॉर्म्ड होता है, इसमें ईडी नहीं लिखा है, आपको लिखना है इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड। स्क्रीम, स्क्रीम्ड। गो का वेंट आएगा और सरप्राइज का सरप्राइज्ड आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज 9 है। उसमें कहा है रेखांकित शब्दों के स्थान पर कंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके प्रश्न बनाइए। ये जो हु, वेयर, व्हेन, विच, वेयर, दीज आर ऑल द इंट्रोगेटिव वर्ड्स। ये शब्द से क्वेश्चन बनता है। देखो एग्जाम्पल दिया है, मोना लव्स रीडिंग। मोना को पढ़ना अच्छा लगता है, तो वॉट, तो वॉट डज मोना लव, तो मोना लव्स रीडिंग, ऐसा होता है ना। चलो उसमें उदाहरण के मुताबिक लेते हैं। अभी धोनी, ये शब्द का आपको ध्यान रखना है। धोनी ड्रॉप्ड द बॉल, तो धोनी के स्थान पर हु यूज़ करना है, तो क्या होगा, हु ड्रॉप्ड द बॉल, तो धोनी ड्रॉप्ड द बॉल, ऐसा आंसर हो जाता है। बराबर। नंबर 2, माया केप्ट हर पर्स इन ए कपबोर्ड, तो वेयर यूज़ करके प्रश्न बनाओ, तो वेयर डिड माया कीप हर पर्स, ऐसा आएगा। 3rd नंबर, चेतन वेंट होम एट 5 o'clock, तो 5 बजे के स्थान पर वेन यूज़ करना है हमें, तो वेन डिड चेतन गो एट होम, क्योंकि डिड गो का मतलब वेंट, बराबर ना। तो वेन डिड चेतन गो एट होम, तो चेतन वेंट होम एट 5 o'clock। 4 नंबर, सी लाइक्ड द कलरफुल फ्रॉक, विच द फ्रॉक डिड सी लाइक। 5 नंबर, रमेश वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर, तो वेयर वॉज रमेश लास्ट ईयर, तो रमेश वॉज इन अमेरिका लास्ट ईयर। बराबर। नंबर 6, दे आर ऑन द प्लेग्राउंड, वो मैदान पर है, तो कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते ना। तो क्या आएगा, वेयर आर दे नाउ, तो दे आर ऑन द प्लेग्राउंड नाउ। 7 नंबर, द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, तो व्हेन डिड द ट्रेन स्टॉप, लोरेन की जगह पे ट्रेन लिखा है इसमें, ये ट्रेन नहीं है, रेन है, इसमें टी निकाल देना। बराबर। आप नोट में रेन लिखना। प्रेमिला इज दयास फ्रेंड, हु इज दयास फ्रेंड, तो प्रेमिला इज दयास फ्रेंड। 9 नंबर, देर आर 5 members इन योर फैमिली, खुशबू बात नहीं कर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो देर आर 5 members इन आवर फैमिली।
नंबर 10, द पोलिसमैन स्टॉप्ड मी. हु स्टॉप्ड मी? तो पोलिसमैन स्टॉप्ड मी. बराबर. ही लाइक्ड द ग्रीन पेन. विच? तो विच पेन डिड ही लाइक? तो ही लाइक्ड ग्रीन पेन. हाउ मेनी यूज़ करना है. आई हैव वन ब्रदर्स, तो उसका क्या बनेगा? हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू? इस तरह के एक्सरसाइज है और इसको आप नोट में लिखना. इसमें 2-3 जगह पे गलती है, वो आप सुधार लेना. बराबर. जो जो मैंने बोला है उसको. बराबर. और होमवर्क में 5 टाइम लिखना. ओके, बाय, सी यू.